नीतीश कुमार देश की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार राजनीति में एक चतुर नेता के लिहाज से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अपने दाएं हाथ से क्या करते हैं, उस बात की जानकारी उनके बाएं हाथ तक को नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप द जेड प्लस देख रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में बीते दिन विपक्षी नेताओं की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने पर फैसला होता है, जिसे नीतीश कुमार बड़ी आसानी से ठुकरा देते हैं। मालूम हो कि पटना में जुलाई के महीने में हुए पहले जुटान से वर्चुअल बैठक तक नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा होती रही है, लेकिन नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है, जिसके बाद इंडी अलायंस के पार्टनर्स समेत तमाम लोग आश्चर्य में हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार समझदार, अनुभवी और अच्छे गुणों वाले नेता हैं। उन्होंने ये जो भी कुछ किया है सोच समझ करके ही किया होगा, लेकिन इसके पीछे न जाने कई बड़े कारण छुपे हुए हैं। पहला कारण बिहार की सत्ता छोड़ने का आरजेडी दबाव बनाना। आरजेडी ने नीतीश को साथ लाने का फैसला ही इसलिए किया था कि वो बिहार की गद्दी पर लालू यादव के बेटे और वर्तमान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में आगे जाएंगे। उन्हें तो आरजेडी के नेताओं ने विपक्ष के पीएम फेस बनाने तक का भरोसा दे दिया था। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुलेआम कहा था कि नीतीश जी को लालू जी ने पीएम बनाने का आशीर्वाद दे दिया है। वैसे लालू यादव का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। मालूम हो कि इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा जैसे नेता पीएम बने तो उसमें लालू यादव की बड़ी भूमिका थी। ऑफर बढ़िया था, इसलिए तत्काल उनकी पीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि नीतीश ने यहां भी आरजेडी के मंसूबों को यह कहकर ध्वस्त कर दिया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी बड़ी चालाकी से उन्होंने 2025 तक का टाइम बाउंड कर लिया था। संयोजक बनने का प्रस्ताव कबूल करते तो नीतीश पर सीएम की कुर्सी छोड़ने का आरजेडी दबाव बनाती। नीतीश भी नैतिकता से मजबूर होते, इसलिए संयोजक बनने के बाद वो दो भूमिकाएं आसानी से नहीं निभा सकते थे। नीतीश कुमार सीएम की निश्चित कुर्सी छोड़कर अनिश्चित भविष्य की गाड़ी के सवार बनकर रह जाते। दूसरा, संयोजक बनकर के भी कुछ हासिल नहीं होता। शायद नीतीश कुमार ये बात समझ रहे थे कि अब संयोजक बनकर वो क्या ही करेंगे, पीएम तो बनने से रहें, इसलिए ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पहले ही प्रस्तावित कर दिया था। चुनाव सिर पर है, यह भी सबको पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद किसी भी समय लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। सीटों के बंटवारे का काम अभी उलझा हुआ है। बिहार में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर के फिलहाल घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों से भड़की हुई है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सीटों की जिद पर अड़े हुए हैं। इधर नीतीश कुमार अगर संयोजक का पद स्वीकार कर लेते तो उन्हें ऐसे ही लफड़ों से दो चार होना पड़ता। मान लेते हैं कि नीतीश कुमार इस लफड़े को सुलझाने में कामयाब भी हो जाते तो उन्हें क्या ही हासिल होता। बिहार की गद्दी छीनने का खतरा बढ़ जाता और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई मुकम्मल भूमिका भी तय नहीं हो पाती। कांग्रेस को उसके ही अंदाज में नीतीश ने समझाया। नीतीश कुमार को कांग्रेस से चिढ़ तो उसी दिन हो गया था जब वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्हें लालू यादव का सहारा लेना पड़ा था। मुलाकात भी हुई तो कोई ठोस जवाब सोनिया गांधी ने नहीं दिया। इस बीच नीतीश याचक के भाव में कांग्रेस नेताओं से विनती करते रहे कि विपक्ष को एकजुट करने में देर घातक साबित होगा। कभी सलमान खुर्शीद के सामने उन्होंने आग्रह किया तो कभी प्रदेश स्तर के नेताओं के माध्यम से अपनी बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश की। आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें विपक्षी एकजुटता का काम आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल तो दे दिया, लेकिन जैसे ही नीतीश ने 1.5 दर्जन दलों को जुटाया, कांग्रेस ने कमान अपने हाथों में ले लिया। इंडी अलायंस के भविष्य पर भरोसा नहीं। नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का हश्र भी शायद 2019 की तरह दिख रहा होगा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश का सीएम रहते साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को ऐसे ही गोलबंद की थी। बाद में
कांठे तो छितर ही गई थी, तमिलनाडु का सीएम पद भी चला गया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे गठबंधन में शामिल नेताओं के हाव भाव से तो यही लगता है कि आखिरी वक्त तक इंडी अलायंस एक रह भी पाएगा या नहीं। इधर बीजेपी के राम मंदिर अभियान से देश में भगवा लहर चल पड़ी है। विपक्ष के कई नेता राम और सनातन को लेकर अपनी बयानबाजी से भाजपा के मजबूत होने की राह को आसान कर रहे हैं। नीतीश ने हर धर्म के प्रति सम्मान की भावना अभी तक जगा रखी है। संभव है कि नीतीश के मन में गठबंधन के भविष्य को लेकर आने वाले दिनों में शंका पैदा हो गई है। अब आखिर में चर्चा कर लेते हैं एनडीए में वापसी का प्लॉट तैयार, हरे झंडी का इंतजार। मालूम हो कि नीतीश कुमार अक्सर कहते रहते हैं कि उनके रिश्ते आज भी भाजपा नेताओं के साथ मधुर हैं। वो भाजपा नेताओं की जयंती, पुण्यतिथि भी मनाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से आत्मीय भाव से मिलते हैं, इसके साथ ही फोटो सेशन भी कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने में अब उन्हें संकोच नहीं होता। इस बीच संयोजक पद से उनका इनकार ये भी संकेत देते हैं कि एनडीए में उनकी वापसी का प्लॉट तैयार है, सिर्फ अब हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे बिहार की राजनीति में खरमास के बाद मौसम और राजनीति के मौसम दोनों अलग अलग करवट बदलते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या खरमास के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए का हाथ थामते हैं या फिर वो अकेले या फिर जो वर्तमान में उनके गठबंधन है उसके साथ चुनावी मैदान में जाते हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।